learners, today we are going to start with chapter 15, that is the United Nation. So in this chapter I will tell you about its formation, कि जो आपका UN है वो कैसे फॉर्म हुआ है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. Then its different agencies, achievements and India and the UN. So let's start here. About the history has witnessed the rise and fall of empire under the great and ambitious ruler. So battles and war has been fought between the countries throughout the history. देखो different battles हुए, wars हुए, and the war has always brought destruction of life. देखो war की वजह से क्या होता है, life का destruction होता है, property का destruction होता है, and what it has affected the trade and commerce wisely. Right? Let's talk about formation. The first world war broke हुआ 1914 में. So what happened? It lasted till 1919 and what it caused? A huge damage. बहुत सारा damage हुआ to the entire world और इससे क्या हुआ? Worldwide desire for peace हुआ. This desire led to creation of League of Nations, but the league failed. लीग क्या हो जाती है? फेल्ड हो जाती है and Germany began the Second World War in 1939. This war was ended with the atomic bombing of Nagasaki and Hiroshima in Japan in 1945, and this war caused huge destruction. And nearly, if we talk about 3,20,000 people were killed and several become homeless. जो इकोनॉमी है कंट्री की वो रुइन होती गई धीरे धीरे एंड एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट एंड मेनी कंट्रीज रियलाइज दैट वॉर्स वर नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. कि जो ये वॉर है ना, लड़ाई झगड़ा, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का. सो व्हाट हैपेंड, दे फेल्ड टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने सोचा कि हम और कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इससे जो आगे होने वाले वॉर हैं उनको हम स्टॉप कर सकें. तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये कब फॉर्म होता है? 24 अक्टूबर 1945. It is to be combined efforts of countries to work together for the world peace. The representatives of 51 countries, India was one of them, met at where they met. ये कहाँ मिले जाके? They met at San Francisco and what they made a body called UN Character. और उसमें डिफरेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रिंसिपल्स थे. एंड टुडे वी हैव 200 कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ यूएन. एम ऑफ यूएन इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. इट डज सो बाय डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन. भाई इन्होंने कैसे डेवलप करा? इन्होंने अलग अलग कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया. राइट? एंड द यूएन हैज इट्स ओन फ्लैग विच इज लाइट ब्लू विद यूएन एम्बलम एंड एम्बलम कंसिस्ट ऑफ 2 ऑलिव ब्रांचेस. ठीक है? और जो ऑलिव ब्रांचेस हैं वो सिंबल ऑफ पीस है जो आपके ग्लोब को इम्प्रेस करती है. क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड बाय अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ वॉर. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन, कि आप जो नेशन है वर्ल्ड के अलग अलग उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाओ. टू प्रमोट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फ्रीडम एंड राइट्स. टू रिमूव डिफरेंसेस, आप डिफरेंसेस को रिमूव करो जो किस बेस पे है? रेस और रिलीजन के बेस पे. Solve economic, social, culture, human problem peacefully with spirit of cooperation. To help the member nation. आप member nation को help करो in fulfilling this objective और उनके साथ coordinate करो उनके efforts को. Let's talk about its structure. The General Assembly, which is the main body of the UN. जो General Assembly है वो main body है, whether the representative of all member countries. यहाँ पे जितने भी representative हैं अलग अलग country के वो बैठते हैं, मैटर को discuss करते हैं और जितने भी members हैं उनके पास equal representation है and right to vote है. And what it's do, वो budget को देखते हैं, जितने भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द अदर पार्ट्स एंड मेक रिकमेंडेशन. एंड व्हाट दे अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. राइट? एंड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर एट लार्ज, और जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए. वी हैव 15 मेंबर्स. 10 जो है वो चूजन है फ्रॉम यूएन मेंबर कंट्रीज एंड 5 परमानेंट मेंबर है. And what are those 5 permanent member? एक तो आपका USA, then China, then France, Russia and United Kingdom. ये क्या है? ये आपके 5 permanent member है. इनके पास अपनी veto power है. They have their own veto power. Means that if out of these member any member vote against it,
तो क्या होगा, द मैटर विल नॉट बी पास्ड, वो जो मैटर है वो पास नहीं होगा. सो इट्स नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर. वी हैव सेक्रेटरीट जो क्या हैंडल करता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो किस कौन करता है, सेक्रेटरीट करता है. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. उससे क्या है, सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, जितने भी मटेरियल जो प्रोवाइडेड हैं, जो भी यूएन बॉडी लेती है अपनी मीटिंग के लिए, वो उसको देखता है. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो इट हैज द जनरल असेंबली टू प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सोशल कॉपरेशन. और इसका क्या काम है, कितनी भी प्रॉब्लम्स है किससे रिलेटेड, इकोनॉमी एंड सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, फेमाइड है, इसको देखता है. इसके पास 54 मेंबर्स हैं, दोज हु आर इलेक्टेड फॉर द जनरल असेंबली. एंड कितने पीरियड के लिए, 3 इयर्स के लिए. इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर, एक तो अप्रैल में और एक जुलाई में मीट करता है. नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल ये 11 कंट्रीज को देखती है विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, and now all of them have become independent, so the trusteeship council is not functional anymore. ये functional नहीं है. International Court of Justice, that is ICJ, it is a legal court of UN and solve all international problem. ये कब establish हुआ था, 1945 में. और ये किस पे based है, it's based in the Hague, Netherlands. इसका main function क्या है, जितने भी legal disputes हैं उनको सेटल करता है. राइट, द कोर्ट हैज 15 जजेस जिनको कितने साल के लिए इलेक्ट करा जाता है, 9 ईयर्स के लिए. लेट्स टॉक अबाउट इट्स एजेंसी. इट्स अ डिफरेंट एजेंसी जैसे यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1946 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, पेरिस में. और ये किसके लिए वर्क करता है, प्रमोशन के लिए, एजुकेशनल प्रमोशन, कोई साइंटिफिक प्रमोशन करना है, कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है. और ये फाइट करता है अगेंस्ट इलिटरेसी एंड इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग मॉन्यूमेंट. Right, then we have UNICEF, which is United Nations International Children Emergency Fund, which provide food and shelter to children जो इफेक्ट हुआ था जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एंड इट वर्क्स फॉर चिल्ड्रन राइट्स, जो भी डेवलपमेंट्स है, प्रोटेक्शन है. एंड वी हैव आंगनवाड़ी प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ. ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड अ वेबसाइट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स. नेक्स्ट वी हैव WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है. इट्स कंसर्न विद इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड. इसका एम क्या है, ये जर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा. राइट, एंड जितने भी कंपेन है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज लाइक मलेरिया, प्लेग, कॉलेरा, एड्स, इनको देखेगा. जितने भी सर्वेज हैं उनको कंडक्ट करता है. एंड व्हाट इट्स क्रिएट, ये अवेयरनेस लोगों के आसपास, लोगों को अवेयर करता है डिजीज के बारे में. राइट, नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये कब बना था, 1919 में. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की which became specialized in 1946. Its headquarters in Geneva, and what it ensures कि better working condition for the workers, and it's tried to establish what better relationship between the workers. Then we have FAO, that is Food and Agriculture Organization. Its headquarters in Rome. इसका एम क्या है, to help nation to increase their food production. और ये farmers को ट्रेन करता है कि आप कैसे better method of cultivation यूज करो. Now IMF, that is International Monetary Fund, जो 1945 में सेटअप हुआ था. इसका हेडक्वार्टर था वॉशिंगटन DC. ये लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्री को, जिससे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हम उनको ओवरकम कर सके. Let's talk about achievements. The UN has been successful in preventing big wars and improving overall condition. It has been successful in preventing third war. वह सक्सेसफुल रहा थर्ड वॉर से बचाने के लिए. इसने हेल्प करा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि आप इलिटरेसी, पॉवर्टी, इल हेल्थ, स्टारवेशन एंड जितने भी कुछ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको देख सके. राइट, नाउ टुडे द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस टू लिव इन, लार्जली ड्यू टू UN, क्योंकि उन्होंने पीस मेंटेन कर रखी. नाउ इंडिया एंड the United Nations. India is one of the 51 founding member of UN. Right? और उन्होंने कब चार्टर साइन करा था, 1945 में. And it was also elected to Security Council. It was full faith in ideas of UN. India has always stood for peace. And what its play? It's play an important role of UN efforts. And what are its different contribution? पहला, it's
put its confidence many times of Indian Armed Forces in peacemaking. India is not a permanent member of UN Security Council. इसको several time elect करा गया है for the seat of Security Council, right? It and also has served as a member of many UN bodies, जिसमें आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ह्यूमन राइट कमीशन भी है और डिसआर्ममेंट कमीशन भी है. जो इंडिया है वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंडियन एक्टिविटीज अपोज द पॉलिसी ऑफ कंसीडरिंग ब्लैक्स एज इंफीरियर टू वाइट्स इन साउथ अफ्रीका. इसे हम एपार्थाइड कहते हैं. एंड फाइनली ड्यू टू प्रेशर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, apartheid was established in South Africa and India established relationship with South Africa only after. इसके बाद ही जो रिलेशन थी साउथ अफ्रीका के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई. Right? So this was all in the chapter of UN. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.